नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सक्सेस विद सागर पर। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है, जिसका टाइटल है प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी। इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा कि संविधान सभा ने संविधान निर्माण कार्य को अच्छे ढंग से करने के लिए बहुत सारी कमेटियों का गठन किया और सभी कमेटियों में जो मुख्य कमेटियां थी उन सभी के अध्यक्षों की बात हम इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में कर चुके हैं। चूँकि प्रारूप समिति बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे अक्सर करके प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसके बारे में चर्चा करना बहुत आवश्यक है। तो घटनाक्रम दोबारा देख लेते हैं तो थोड़ा सा आपको एक बार और क्लियर हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक, 11 दिसंबर 1946 संविधान सभा की दूसरी बैठक, 13 दिसंबर 1946 संविधान सभा की तीसरी बैठक। आप जानते हैं पहली बैठक में डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष, दूसरी संविधान सभा की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया, जिसको 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद आप देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी कमेटियों का गठन किया जाता है संविधान सभा द्वारा कि जो कमेटियाँ अलग अलग कार्य करेंगी। तो उन कमेटियों में से एक सबसे महत्वपूर्ण कमेटी थी जिसका नाम था प्रारूप समिति, इंग्लिश में कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। देखिएगा हर कमेटी इंपॉर्टेंट होती है और उस समय भी हर कमेटी इंपॉर्टेंट थी, लेकिन अगर सबसे अधिक इम्पोर्टेंट की अगर बात कर भी लिया तो ड्राफ्टिंग कमेटी, चूँकि इसने फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया। हालांकि इससे पहले संविधान का एक प्रारूप संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव प्रस्तुत कर चुके थे और उस प्रारूप को बिल्कुल फाइनल रूप देने के लिए एक कमेटी का गठन 29 अगस्त 1947 को किया जा चुका था। 29 अगस्त 1947 को डेट इंपॉर्टेंट है कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, तो डेट आप याद रखें 29 अगस्त 1947 को किया गया। इसमें टोटल 7 मेंबर थे, 1 + 6। अगर आपसे पूछे प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे तो 7। अगर आप पूछे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे तो 6 सदस्य थे। तो टोटल 7, 1 + 6, एक अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दूसरे 6 लोग अन्य सदस्य थे। तो देखिएगा कौन कौन से मेंबर थे, इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा 2 मेंबर KM मुंशी और TT कृष्णमाचारी, ये दोनों क्या थे आपके, याद रखिएगा ये दोनों कांग्रेस से थे। तो पहला KM मुंशी सदस्य थे प्रारूप समिति के और इसके अलावा अध्यक्ष आपको पता ही है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। पहले मेंबर KM मुंशी जो कांग्रेस से थे। मोहम्मद सैयद सादुल्ला, पूरा नाम था मोहम्मद सैयद सादुल्ला। खास बात ये मुस्लिम लीग के मेंबर थे। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मुस्लिम लीग का वह सदस्य जो प्रारूप समिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ था उसका नाम क्या है, तो मोहम्मद सैयद सादुल्ला मुस्लिम लीग के थे, लेकिन भारत के विभाजन के विरोधी थे, इसलिए पाकिस्तान नहीं गए। ये मोहम्मद सैयद सादुल्ला विभाजन के विरोधी थे, मुस्लिम लीग के पक्ष में थे, लेकिन ये नहीं चाहते थे भारत का विभाजन हो। और जब भारत का विभाजन हो गया तो ये भारत नहीं गए, भारत में ही संविधान सभा में रहे और बाद में प्रारूप समिति का मेंबर चुना गया। अगले थे BL मित्र। ध्यान रखना BL मित्र जो थे बीमार पड़ गए तो इनके स्थान पर N माधवराव का चयन किया गया। यानी कि BL मित्र प्रारंभ में प्रारूप समिति के सदस्य थे, लेकिन जब ये बीमार पड़ गए, काम करने में असमर्थ हो गए, तो इनकी जगह N माधवराव को लिया गया। DP खेतान ये एक सदस्य थे जिनकी बीच में ही मृत्यु हो गई और मृत्यु हो जाने पर इनकी जगह TT कृष्णमाचारी जो कि कांग्रेस के नेता थे, इनको संविधान सभा में शामिल किया गया। तो याद रखिएगा 2 लोग वो चेंज हुए बीच में। पहले BL मित्र बीमार पड़ गए, इनके स्थान पर N माधवराव को लिया गया। DP खेतान साहब की डेथ हो गई, इनकी जगह TT कृष्णमाचारी। तो कांग्रेस के 2 लोग, ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्रारूप समिति में कांग्रेस से कौन कौन से मेंबर थे, तो KM मुंशी और TT कृष्णमाचारी, ये दोनों ही याद रखें कांग्रेस से थे। 2 लोग जो हटे, एक बीमारी के कारण BL मित्र जिनकी जगह N माधवराव आए और दूसरे DP खेतान जिनकी डेथ की जगह TT कृष्णमाचारी आए। अगले मेंबर का नाम है अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर और दूसरे का नाम है N गोपाल स्वामी अय्यंगार। तो याद रखें अय्यर और अय्यंगार, अगर आपको पूरा नाम याद न रहे तो एक अलादी कृष्ण स्वामी है और एक N गोपाल स्वामी है। देख कृष्ण और गोपाल की बात होती है, स्वामी स्वामी सभी की है, तो आप अय्यर याद रखें और अय्यंगार याद रखें। तो इस तरह से 6 मेंबर हो गए। KM मुंशी हो गए, दूसरे हो गए आपके मोहम्मद सैयद सादुल्ला जो मुस्लिम लीग के थे, विभाजन विरोधी थे। तीसरे हो गए BL मित्र जो बीमार पड़ गए, जिनकी जगह N माधवराव आए। चौथे मेंबर DP खेतान जिनकी डेथ हो गई, जिनकी जगह TT कृष्णमाचारी कांग्रेसी नेता आए। इसके अलावा एक अय्यर
है ना, अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर और एक एन गोपाल स्वामी अय्यंगार, इस तरह से कुल 6 मेंबर थे। तो 29 अगस्त 1947 को इस कमेटी का गठन किया गया और प्रारूप समिति की पहली बैठक 30 अगस्त 1947 को हुई। इसके बाद इसने अपना काम शुरू कर दिया। तो इसके बाद आपको पता ही है कि अक्टूबर 1947 में संविधान का पहला प्रारूप जो किसने बनाया था, BN राव ने, वो प्रारूप दे दिया जाता है किसको, प्रारूप समिति को दे दिया जाता है और उसके आगे की कार्रवाई प्रारूप समिति करती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे संविधान की निर्माण प्रक्रिया का पार्ट 2 और ऐसे करके आपका संविधान निर्माण पूरा हो जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आया होगा। एक बार कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू।